सभी अधिकारी मेरे पास आए, बड़े बड़े गुलदस्ते उन्होंने भेंट किए, स्वागत किया, कहा कि कल आपके साथ हम राज्य के खजाने की चर्चा करेंगे। मैंने सोचा कि सरकारें बनती है कि जो दिल में आता है वो करना पड़ता है, लेकिन जब राज्य के खजाने की चर्चा शुरू हुई तो खजाना खाली था। मैंने पूछा ये हालात क्यों पैदा हुए? वो कह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सोए हुए थे और खजाने को लूटने वाले लूट रहे थे। ऐसी स्थिति इस प्रदेश की थी कि हमें दिन का खर्चा चलाने के लिए भी कर्जे पर रहना पड़ता था। जो मुख्यमंत्री सोया हो, जो जनता का सेवक कहलाता है और अपने प्रदेश की जनता का जो खजाना होता है उसको लुटा रहा था, वो भी जनता के हित में ना होकर भ्रष्टाचारियों के हाथ से वो पैसा उनके पास जा रहा। जिस पर देश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हो, 10,000 करोड़ पर सिक्स पे कमीशन की सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी चढ़ी हो, उस प्रदेश की हालत देखिए कि इस सभागार में बैठे हुए जितने भी हमारी माताएं हैं, बहनें, युवा साथी हैं, साथ में हमारे पत्रकार बंधु हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर आज हमारी जनसंख्या 75 लाख है, 1,03,000 का कर्जा चढ़ा हुआ है। उसी समय हमने ठानी इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे और धीरे धीरे हमने फैसले लेने शुरू किए। धीरे धीरे फैसले लेने के बाद मैंने एक ऐतिहासिक फैसला किया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा लिखी है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। और किस तरह नवाजा? उनका 9,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का अंशदान और सरकार का 4,500 करोड़ का अंशदान केंद्र सरकार के पास आज भी पड़ा है। वो 9,000 करोड़ रुपया हमारा है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर पौंप साकर बैठी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उस पैसे को रिलीज नहीं होने दे रहे। बार बार हम अनुरोध केंद्र सरकार से करते रहे, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर कहते रहे कि अभी पैसा मत देना। इन्होंने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी है। 1,36,000 परिवारों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा इन्होंने बढ़ाया है और उनकी बुढ़ापे की जो सहारा है उसको सुरक्षित किया है। जब उसका पता लगा, मुझे आज खुशी है कि 9,000 ऐसे कर्मचारी जो सिर्फ घर में 2,700 रुपया पे पेंशन लेते थे, हमारे इस फैसले से अभी तक 9,000 लोगों को 27,000 और 30,000 रुपया पेंशन मिल रही। हम आगे बढ़े। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी और आपदा का कुल्लू जिला ने सामना किया। मुझे तारीख याद है, 7 जुलाई 2023 को पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई और सबसे ज्यादा नुकसान किसी जिले में हुआ तो वो कुल्लू जिला था। पर्यटन का सीजन चला हुआ था। पर्यटन के कारण कितने होटल कारोबारी का या रोजी रोटी चलती है। मैं यहां आया और मैं यहां 3 दिन रहा। पत्रकार बंधु भी सब जानते हैं, मैंने सभी विभागों के अधिकारियों को यहां बुलाया। पूरा मंत्रिमंडल हमारा यहां रहा। सुंदर ठाकुर जी के साथ रात के 2-2 बजे तक चर्चा होकर करते रहे। आपदा का जो कंट्रोल सेंटर था वहां डीसी ऑफिस में मुख्यमंत्री जाकर डीसी ऑफिस में जाकर पूरा जायजा ले रहा था। जब 75,000 पर्यटक फंसे हो, 15,000 गाड़ियां फंसी हो, 48 घंटे से कुल्लू में लाइट नहीं थी, पीने के पानी की योजनाएं प्रभावित हो रही थी, सड़कें टूट चुकी थी, हमने
48 घंटे के अंदर सड़कों की भी मरम्मत की, पानी की योजनाओं की भी मरम्मत की और बिजली के जो खंभे गिर गए थे उनको भी ठीक किया। अधिकारी तक यहां बैठे, मंत्रिमंडल के सदस्य तक यहां बैठे। रात को गाड़ियां निकालते हुए आप सुंदर जी सड़क पर रहेगी 75,000 पर्यटकों को हम सुरक्षित घर पहुंचा सके। पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे थे कि हमारे परिवार की सुरक्षा कीजिए, और हमने उन 75,000 लोगों को तो बाहर निकाला, 15,000 गाड़ियों को भी निकाला, और हिमाचल की जो संस्कृति थी, अतिथि देवो भव संस्कृति, उसका परिचय भी दिया। कहीं अराजकता का माहौल नहीं था, कहीं पानी की बोतल जो 20 रुपए की थी वो 100 रुपए में बिक रही थी, कहीं नहीं ऐसा मौका था। लोग अपनी तरफ से सब कुछ दान कर रहे। तो ये हमारी संस्कृति है। 3 महीने ये आपदा का दौर चला, कई घर तबाह हो गए, कई पशुशालाएं भाग करने गई, कई परिवार ऐसे थे जो रात को अपने घर में सोए हुए थे। पता लगा रात को कि भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है, और फटाफट वो अपनी जान बचाकर बाहर निकले, और उनका घर पूरा पानी में बह गया। जिसका परिवार पूरा एक अच्छे मकान में रहता हो, कुछ ही घंटों में उनका घर पानी बहाकर ले जाए, उनके अंदर की पीड़ा कौन जानता है। बच्चों की स्कूल की किताबें तक नहीं बची, पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा। मैं जाता था सब जगह, वो परिवार मुझसे मिलकर लिपट कर रोते थे कि अब हमारा क्या होगा। मन में पीड़ा थी। हमने केंद्र सरकार से मदद की गुहार मांगी, हमने यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध किया कि तुम चलिए, तुम्हें श्रेय देंगे, आप हमारे लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज के लिए खड़े होइए। 22,000 आपदा प्रभावित परिवार सड़कों पर आ चुके हैं। अगर आज हम इनकी मदद नहीं करेंगे, इन परिवारों में बड़ी मुश्किल का समय देख रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में ये लोग हिमाचल की संस्कृति को भुला कर रखते हैं। वो सोच रहे कि जनता इतनी समझदार है कि उनको जिता देगी। तुम पैसे के दम पर जनता की भावनाओं को फेरने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पार्टी गरीब जनता की भावनाओं को पैसे के दम पर फेरना चाहती है, तो क्या आप उसे माफ करोगे? जोर से बोल के बताइए, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, पीछे वाले भी खड़े करिए और आगे वाले भी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, पर गरीब और किसान और महिलाओं की भावना को जो लोग खरीदते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए, आप हमारी सरकार के लिए वोट नहीं डाल रहे हैं, हम तो 3.5 साल के लिए बने हैं। आप उस लोकतंत्र के लिए वोट डाल रहे हैं जो लोकतंत्र का वोट का अधिकार आपको हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ 75 साल पहले इस कांग्रेस पार्टी ने दिया, उस वोट का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। नई प्रकार की प्रथा लेकर उस वोट को फेरने की कोशिश की जाती है। पैसा काफी है, लेकिन गरीब की हां बहुत बुरी होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, भाषण दे रहे हैं, ये जो सारा षड्यंत्र कंगना जी के खिलाफ रचा, ये उनके डायरेक्टर जयराम ठाकुर जी ने रचा। आप सुपर हीरोइन हो, अच्छी बात है, हीरोइन सुपर हो, बेस्ट हीरोइन हो, बेस्ट फिल्म के अवार्ड आपको मिले, और आपसे इन्होंने अनुरोध किया कि आप 40 दिन की शूटिंग के लिए मंडी में आइए, कुल्लू में भी ठंड है, मनाली में भी घर है, तो वहां घूमिए। जयराम ठाकुर जी जा रहे हैं, लोकेशन सेट करने में लगे हुए हैं, दिनकर जी डायलॉग लिखने में लगे हुए हैं। अब स्टोरी जितनी ज्यादा हिट भी हो, हीरोइन जितनी ज्यादा बेस्ट भी हो, अगर डायरेक्टर फ्लॉप है तो फिल्म हिट नहीं होगी।
अब उसकी लोकेशन गाड़ी भी बदल देते हैं, कभी ऊपर पहाड़ी में चढ़ा देते हैं, फिर उसको गाड़ी को नीचे उतार देते हैं। जयराज जी बोलते अब आपने ना अगले दिन विक्रमादित्य जी ने ऐसा जवाब दिया, अब आपने ऐसे बोलना, आपको बेचारी पढ़ के पूरी रात तैयारी करती है। यहाँ से विक्रमादित्य जी का सवेरे शॉट आ जाता है, तो वो गाड़ी में चल रहे थे तो हर कुछ बयान दे देती है। हमने राजनीति का टॉप हीरो आपके सामने रखा है। वो फिल्मी दुनिया की हीरोइन हो सकती है, लेकिन राजनीति का बेस्ट हीरो तो विक्रमादित्य सिंह है। और हम ये कह सकते हैं दावे से, ये तो शुक्र करो राज शासन को राजनीति में डाल दिया, अगर कहीं फिल्मी दुनिया में चले जाते तो टॉप के हीरो होते। और मैं अभी से नहीं कहता इनको, चुनाव से पहले भी कहता था, लेकिन राजनीति में भी उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। आप सामने आपके साथ खड़े रहे, कुल्लू जिला के लोगों के साथ खड़े रहे, और 15 महीने में सरकार ने आपके लिए काम किया है। हम अपने काम के दम से आपसे वोट मांगते हैं। हम उस डायरेक्टर की तरह नहीं है जिसने 5 साल बाद जो फिल्म बनाई वो भी फेल हुई, 25 सीटों पर पहुंच गए। हमने आपके सामने एक ऐसा नेतृत्व दिया है जो आपकी पीड़ा को जानता है, आपके दर्द को जानता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप सब लोगों ने 1 जून को अधिक से अधिक इनके पक्ष में वोट डालना है। और एक बात बार बार कहते हैं, एक बात मैं अंत में और कहना चाहूंगा, हम लोग एक ऐसे राजनीतिक युद्ध पर आपसे वोट मांगने आए हैं जहां लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, सच्चाई की जीत होनी चाहिए, न्याय की जीत होनी चाहिए, धर्म की जीत होनी चाहिए। और इस जीत को सरकार सफल नहीं कर सकती। इस जीत को अगर कोई सफल कर सकता है तो हिमाचल प्रदेश की जनता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस जीत को सफल करेंगे। अब तो मैंने हाथ खड़ा करने को बोला ही। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सुंदर जी मेरे साथ हम बचपन से अपने बुढ़ापे की हो जा रहे हैं, मांगने से थोड़ी मिलेगा। वो तो वोटों का इतना ज्यादा जापा होगा ना, जितना बोलना भाषण, एक भी वोट कम हुई तो फिर क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप विक्रमादित्य जी को अधिक से अधिक वोटों से विजय बनाएंगे। तालियां मार के आप बताइए, जितनी तालियां थोड़ी